ओम नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल मंगलमय जीवन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आप श्रावण मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में आप श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी में किए जाने वाले कार्यों का वर्णन सुनेंगे। भगवान शिव का ध्यान करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का वर्णन करता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक और मालती के पुष्प देवताओं को बहुत प्रिय हैं। सभी प्रकार के सुगंधित पुष्पों से और चंदन आदि से देवताओं का पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए तांबूल अर्पित करना चाहिए और पान में चिकनी सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल के बीज, छोटे टुकड़े सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। ये सभी पदार्थ कामदेव को अर्पित करने चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का नीराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें जो इस प्रकार से हैं। समस्त उपनामों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्प, अनंग, मन्मथ, मार, कामात्मा शंभु, झषकेतु और मनोभव कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्ष स्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे शंबरासुर के शत्रु, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से युक्त होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिवजी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? महामोहों की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगर से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, अपने तुल्य पदार्थ को दर्शन मात्र से ही शोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने की प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदा में अनुरक्त कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कारण अपस्पर्श हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ। इस लोक में अपने बस में रहने वाले ब्राह्मण बिरले हैं। अतः हे भगवान, मेरे द्वारा की गई पूजा से आप प्रसन्न हों। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी के दिन की गई पूजा से कामदेव विषय भोग से व्यक्ति को हटाकर निवृत्ति के मार्ग में अग्रसर करते हैं और व्यक्ति के सभी विकार हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं। सभी गुणों से संपन्न, दीर्घजीवी, सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। त्रयोदशी तिथि में जो भगवान की पूजा की जाती है वह सब मैंने आपसे कह सुनाया। अब चतुर्दशी तिथि में क्या करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा। वह यदि उस दिन ना किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु भगवान की पवित्रक विधि के समान ही रहेगी। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव, आगम तथा जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। इसमें से जो कुछ विशेष हो उसे मैं आपको बताता हूँ। इसमें 11 अथवा 48 या 50 तारों का समान गांठ वाला धागा बनाना चाहिए। पवित्रक 12 उंगल, 4 उंगल, 8 उंगल का बनाना चाहिए और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उन्हें अर्पण कर देना चाहिए। इस प्रकार जो कोई त्रयोदशी और चतुर्दशी का व्रत करता है वह कैलाश लोक को प्राप्त करता है।
भगवान शिव जी कहते हैं कि हे वत्स, मैंने यह सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान शिव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और भगवान शिव आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करें। इसी प्रार्थना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण।